बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। जैसा कि आप सब जानते हैं एक्सरसाइज 1.5.1 और 5.2 जो है वो हमारी एंड हो चुकी है। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो है 5 करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ MCQs, वो आप सब जो हैं वो कर सकते हैं। MCQs वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो इसको सॉल्व करना है और इसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको रियल लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर लेना है। तो सबसे पहले जो है मैंने इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा से लिख लिया इस तरह से। अब ये जो है 3 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है तो इट मीन से उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाएंगे, 3 1s are 3 माइनस 3 को x के साथ किया तो 3x। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या करना है, x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके एक साइड पर ले आना है और जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाना है। अब जब -3x को मैं इस साइड पे लेकर आई हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाली वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। 3 इसी तरफ था, 5 को जब मैं इधर ले गई हूँ तो ये -5 हो जाएगा। अब 1x और 3x जो है ये 4x हो गया। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। अब चूँकि x जो है वो 4 जो है इस साइड पर डिवाइड मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, -2/4। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। हम इसकी 2 के टेबल से कटिंग कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा -1/2। ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ गया। तो उसने कहा था इसको सॉल्व करें और जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें नंबर लाइन की ज़रूरत है। तो नंबर लाइन हम ड्रा कर लेंगे। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब इसके ऊपर जो है मैं 1 सेंटीमीटर के गैप से जो है वो डिस्टेंस से अब यहाँ पे 0, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब मुझे जो आंसर चाहिए था वो ये चाहिए था कि -1/2। अब -1/2 का मतलब ये है कि -1 का भी आधा, मतलब -1 का भी आधा हमें चाहिए। तो वो -1 का जो आधा है वो कहाँ पर होगा। अब 1/2 का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 2 हिस्से हैं उसमें से एक। तो -1/2 का मतलब हुआ कि ये -1/2 है उसके भी दरमियान में आएगा। तो 1 ये कंप्लीट, तो 1 का आधा जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा -1/2। तो -1/2 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने वंस इस तरह से 100 लिख लिया, +1/2 1 माइनस x -1/3। अब दो ये फ्रैक्शंस हैं तो यहाँ पे 3 और 2 जो है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम, 3 1s are 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे 1 और 1। तो ये जो साइड पे वैल्यूज़ आ गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इसके नीचे हम एक लंबी लाइन लगाएंगे एलसीएम के लिए, 6 आ गया। अब 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6, उस 2 को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 6, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अब ये जो 1 है सिंगल है तो इसका मतलब 1/1 कर लेंगे।
अब 3 और 1 जो है इसका एलसीएम ऑब्वियसली 3 ही आएगा। अब 1 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 3 टाइम 3 और 3 उस 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1s आर 3 माइनस अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, 2 को इस सारी वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना। 2 टाइम 4x प्लस 2 1 टाइम 2 ओवर 6 प्लस 3 1s आर 3 माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस माइनस प्लस 1 आ गया ओवर 3। अब 4x जो है प्लस 2 और 3 जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। 3 और 1 को प्लस किया तो 4 माइनस x जो है वो उसी तरह से आ जाएगा। अब ये जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है ये हमने पहले भी किए हुए थे। ये रिव्यू का मतलब होता है कि वो जो भी क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं उनको थोड़ा सा वो रिव्यू देना होता है, तो ये इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 4s आर 12x 3 5s आर 15 6 4s आर 24 माइनस 6 को x के साथ किया तो 6x। अब उसी तरह से जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे लिख लिया और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे लिख लिया। अब इस माइनस x को जब मैं इधर लेके आई तो ये प्लस x हो गया और जब माइनस 15 को इधर लेके आई तो ये प्लस 15 को लेके आई तो ये माइनस 15 हो गया। अब 12 और 6 जो है वो 18x 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब x के साथ जो 18 है इसको हम दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे। इसको 9 के टेबल के साथ कटेंगे। 9 1s आर 9 9 2s आर 18 तो x इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास आ गया 1/2। अब ये जो सोल्यूशन है इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर देना है। किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसी तरह से मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली। जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्टेंस लिया था 1 सेंटीमीटर का, इसमें भी 1 सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस ले लेती हूँ। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 1/2 चाहिए था तो उसी तरह से 1/2 किस तरीके से आएगा। 1/2 का मतलब है 1, यहाँ पे तो 1 कंप्लीट एक 1 है तो 1 का आधा। अब 1 का आधा 0 और 1 के सेंटर में कहीं पे आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे ये 1 का हाफ है। तो 1/2 जो है हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो हमारा पॉइंट है बेसिकली हमें यही चाहिए था जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट जो है वो करना था। नेक्स्ट जो हमारा पास थर्ड पार्ट है दैट इज़ 3x + 7 <= 16। अब इनइक्वालिटी को हमने बिल्कुल इज इक्वल टू की तरह लेना है। 3x को हम यहीं पे रहने देंगे और 7 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। 3x <= 9। अब 3 यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9 तो इट मीन्स x इज़ इक्वल टू नहीं है लेस दैन 3। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह से हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर का लेंगे स्केल की मदद से। डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हमें चाहिए। अच्छा, अब जो पॉइंट हमें चाहिए वो था x इज़ लेस दैन 3 मतलब x से छोटी तमाम वैल्यूज़। मतलब अब 3 जो है वो हमारा पास तकरीबन यहाँ पे 3 है तो 3 से छोटी तमाम वैल्यूज़ इस साइड पे आ रही हैं। तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे।
इस तरह से ये जो है वो 3 से तमाम छोटी वैल्यूज़ हैं। अब इसको हमने शेड जो सर्कल छोटा सा बनाया इसको शेड क्यों नहीं किया, इसको शेड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर तो वो 3x इज़ इक्वल टू 3 होता तो इसको शेड कर लेना था, लेकिन अब जो है वो x इज़ लेस दैन 3 है तो इसको शेड नहीं करना। पार्ट 4 को हम इस तरह से हल करेंगे। 5x माइनस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे करना है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 5x माइनस 5 3 ज़ार 15 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 26x माइनस 10x। इस ब्रैकेट को जब हमने ओपन किया तो बाहर माइनस है तो अंदर जो है वो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस था तो -4 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, 5x जो वैल्यू सेम है यहाँ पे 26 में से 10 को माइनस किया तो 16x माइनस 4 आ गया। अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आना है, प्लस 16x है तो यहाँ पे आके -16x हो जाएगा, -15 है तो इधर आके +15 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 16 में से 5 माइनस करें तो 11x, 15 में से 4 माइनस करें तो 11। अब 11 जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये वाला -11 इनइक्वालिटी के उस साइड पे गया तो इसका सिंबल जो है वो उल्ट जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू अब उस साइड पे आ गई है तो ये चेंज हो जाएगा। अब -11 के साथ काट के -1 आ गया तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -1। ये जो है हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इस सोल्यूशन को अब हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। मोस्ट 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड पे और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो राइट साइड पे आ जाएंगी। अब -1 मुझे चाहिए तो -1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर मैंने -1 के ऊपर सर्कल लगा दिया। अब लेस दैन और इक्वल टू का मतलब है x से वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं तो ये लेफ़्ट साइड को इसका एरो जो है वो जाएगा, तमाम वैल्यूज़। अब यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू है, जब लेस दैन और इक्वल टू होता है तो इट मीन्स आपने इस सर्कल जो है वो शेड कर देना।